हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 13 और उसकी पहली एक्सरसाइज 13.1। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन सब के फॉर्मूला से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, क्योंकि इस जो एक्सरसाइज में हमको डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि आपको CS से निकालना है या TS से निकालना है। तो हमको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको किस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, CS से या TS से। उसको समझने के लिए, उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर कि हमें क्या बोला हुआ है समझने के लिए हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि CS में क्या इंक्लूड होता है और TS में क्या इंक्लूड होता है। तो समझते हैं अब हम। देखिए, अब देखिए, अगर क्यूब की बात की जाए, क्यूब क्या है? जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या हों आपस में इक्वल। मान लीजिए कि मैं इसकी साइड लेकर चल रहा हूं A, क्या लेकर चल रहा हूं A। तो देखिए, जो इसका CS से होगा, जो इसका CS से होगा उसमें इसकी 4 साइड्स इंक्लूड होंगी, सिर्फ टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होगा। दोबारा बता रहा हूं, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर क्यूब के CS से की बात हो रही है तो उसमें सिर्फ 4 साइड्स इंक्लूड होंगी, टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमें समझना होगा कि क्या लगेगा। अगर रूम को पेंट करना है या रूम की 4 वॉल्स को पेंट करना है तो हम क्या लेंगे? CS से। अगर छत भी पेंट करनी है तो उस हिसाब से हम एक साइड का एरिया और ऐड कर देंगे, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो पहले इसको समझते हैं। क्यूब की 4 साइड्स का एरिया, एक साइड का कितना होता है? A², 4 साइड्स का कितना होगा? 4A²। क्लियर हुआ? एक साइड का कितना होता है? A² और 4 साइड्स का कितना होता है? 4A²। मान लीजिए कि हमको 5 साइड लेनी है, यानी कि छत भी लेनी है या कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो हम क्या ले लेंगे? 5A²। अब TS के अंदर 6 की 6 साइड इंक्लूड होती है, 4 साइड, एक टॉप और एक बॉटम। इसमें क्या लेंगे हम? 6A²। क्या लेंगे? 6A²। अब देखिए, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है कि सारी की सारी चीजें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती हैं। जैसे लेंथ ये हो गई, ब्रेड्थ और ये हो गई हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हो गई। अब अगर इसके CS की बात की जाए, ठीक है, 4 वॉल्स की बात की जाए तो क्या होगा? 2L + BH। क्या होगा? 2L + BH। अब ये जो CS से आया, ये सिर्फ 4 वॉल्स का आया, इसमें भी टॉप और बॉटम क्यूबॉइड का अलग है, क्यूबॉइड का नहीं आएगा। अगर मैं TS की बात करूं, 2LB + BH + HL, 2LB + BH + HL। क्लियर है? 2 लेंथ ब्रेड्थ यानी कि आमने सामने वाली, 2 साइड्स वाली और 2 टॉप बॉटम, उस हिसाब से इसको लिया जाता है। 2LB + BH + HL, ये 4 का है और ये 6 की 6 साइड्स का है। अब चलते हैं स्फीयर की तरफ, जो पूरा का पूरा गोल, जैसे कि फुटबॉल होता है उस टाइप से। अब देखिए, CS से ऑफ स्फीयर और TS से ऑफ स्फीयर। देखिए, स्फीयर में जो CS से और TS से उसका कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, दोनों एक ही बात होती है। तो इसमें जो CS से है चाहे TS से है, वो हम एक ही लेंगे। क्या लेंगे? 4πr²। क्या लेंगे? 4πr²। क्लियर है? अब देखिए, हेमिस्फीयर की तरफ चलते हैं, यानी कि आधा स्फीयर। देखिए, अगर CSA की बात करूं मैं, CSA के अंदर सिर्फ ये जो ऊपर वाला राउंड पोर्शन है इसी को लिया जाता है। CSA में सिर्फ क्या लिया जाता है? ऊपर वाला राउंड पोर्शन, यानी कि 2πr²। हेमिस्फीयर किसकी शेप होती है? जैसे बाउल की बात की जाए तो बाउल के अंदर टॉप नहीं होता, तो उसमें हम CSA लेंगे। मान लीजिए कि अगर ढक्कन लगा दिया गया उसके ऊपर, तो ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, जो ये सर्कुलर पोर्शन है। इस सर्कुलर पोर्शन को ऐड करने के लिए, ये क्या है? सर्कल। देखिए, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। 2πr² तो हो गया इस सर्कुलर का, ये स्फेरिकल पोर्शन जो ऊपर वाला है। अब इस नीचे वाले बेस का जो बॉटम है उसके लिए 1 πr² और ऐड हो जाएगा। अगर मैं TSA की बात कर रहा हूं तो 2πr² + πr², कितना हो गया? 3πr²। कितना हो गया? 3πr²। अब सिलेंडर का CSA और TSA, सिलेंडर का CSA और TSA। देखिए, CSA क्या होगा? देखिए, अब इसके अंदर बात करते हैं। ये तो हो गया R और ये हो गई H, ये हो गया R, ये हो गई H। इसके अंदर सिर्फ RR होता है और कुछ नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ RR होता है। ठीक है,
अब देखिए, अब इसके CSA की अगर बात करो, सिलेंडर के CSA की, तो इसके अंदर अगर CSA है तो सिर्फ जो साइडों वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसी को इंक्लूड करेंगे, और TSA के अंदर टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, CSA का अगर मैं सिर्फ 4 जो राउंड पोर्शन है, ओनली सर्कुलर पोर्शन या सिलेंड्रिकल पोर्शन उसको लूंगा तो क्या बन जाएगा 2πRh। क्या बन जाएगा 2πRh। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन को साथ लेकर चलते हैं, अगर सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस मुझे 1 लेना है, चलिए पहले एक बार TSA लेते हैं। देखिए TSA के लिए क्या होगा, अब TSA में क्या होगा, एक टॉप और एक बॉटम दोनों मुझे ऐड करने हैं। इस सिलेंड्रिकल पोर्शन में प्लस बॉटम और प्लस टॉप मुझे दोनों ही ऐड करने हैं। तो प्लस सर्कुलर पोर्शन है प्लस πr² प्लस πr², एक टॉप के लिए और एक बॉटम के लिए, कुल मिला के कितना बन गया 2πRh प्लस 2πr²। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना बन गया 2πRh प्लस 2πr²। अब या तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए या फिर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। 2πr कॉमन लिया तो कितना बच गया h प्लस r, 2πRh प्लस r। TSA कितना हो गया 2πRh प्लस r, 2πRh प्लस r, ये हो गया इसका TSA। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, सिलेंड्रिकल पोर्शन, टॉप और बॉटम। और अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हमको उसमें एक ही यूज करना है, तो मैं क्या ले लूंगा 1πr² ले लूंगा। क्लियर है। अब देखिए कोण की तरफ चलते हैं। कोण का क्या क्या होता है, ये होता है r, और क्या होता है, ये l होती है स्लांट हाइट, और जो ये है 90 डिग्री पे इसको हम बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं, हाइट। अब जो CSA है उसमें सिर्फ इसका जो कोनिकल पोर्शन है हम सिर्फ उसी को लेंगे, जो इसका कोनिकल पोर्शन है हम सिर्फ उसी को लेंगे। तो इस कोनिकल पोर्शन का क्या हो जाएगा πRl। क्या हो जाएगा πRl। अगर मुझे इसका TSA लेना है तो क्या हो जाएगा πRl प्लस सर्कुलर बेस πr²। देखिए πRl कोण का प्लस πr² बेस का, कॉमन ले लेंगे अगर हम πRl प्लस r, πRl प्लस r। TSA क्या हो जाएगा πRl प्लस r। क्या किया है, कोनिकल पोर्शन में अगर मैं ये सर्कुलर बॉटम ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा πRl प्लस πr², कॉमन लिया तो मेरा आ गया πRl प्लस r। क्लियर है। ये है थोड़ा सा इस फॉर्मूलेज का इंट्रोडक्शन। अब हमें क्वेश्चन के साथ साथ समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नोट कर लीजिए इसे। अब हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 2 क्यूब्स हैं जिनका जो वॉल्यूम है कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर ज्वाइंट एंड टू एंड। इन 2 क्यूब्स को बिल्कुल साथ में लगा दिया गया, बिल्कुल चिपका दिया गया, तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली क्यूबॉइड बन जाएगा। देखिए 2 क्यूब्स को मिलाकर साथ में जोड़ दिया गया, क्या बन गया, एक क्यूबॉइड। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड बनेगा हमको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैंने अभी डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये बेसिकली उसकी एक्सरसाइज अभी नहीं है, तो उसकी जब एक्सरसाइज आएगी हम अच्छे से पढ़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। और यहां पर हमको क्या दे रखा है 64। क्या दे रखा है 64। चलिए ऐसे ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको गिवन है 64 क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 64। क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये एक्सरसाइज वॉल्यूम की नहीं है, जब आएगी तब हम उसको अच्छे से करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। क्लियर है। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। अब ए क्या हो जाएगा 4, ए कितना हो गया 4। देखिए साइड तो मेरी आ चुकी है। अब देखिए अब सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब जो है मुझको क्या चाहिए, जो सरफेस क्यूबॉइड बना उसका मुझे सरफेस एरिया चाहिए, यानी कि क्यूबॉइड बनेगा तो लिख देते हैं एक बार, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या बनेगा। देखिए तो पहले क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा दें 2। अब TSA लगेगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं बोला कि कर्व चाहिए या कुछ ऐसा वो रूम वगैरह नहीं है, इन्होंने पर्टिकुलर बोला कि इस पूरे कीबोर्ड का एरिया कितना होगा। उस केस में हम TSA ही लेंगे, 2LB प्लस BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए जो इसकी साइड थी, जो मैंने साइड निकाली इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से, कितनी आ गई 4। कितनी आ गई 4। अब देखिए जो इसकी 3 डायमेंशन निकलेंगी L, B और H। देखिए हाइट तो इसकी सेम रहेगी,
जो इसकी ब्रेड्थ है वो भी सेम रहेगी, जो लेंथ है वो टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी ना, 4 + 4, 4 और 4, जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 8 हो गई। क्लियर हुआ, लेंथ डबल हो जाएगी, बाकी विड्थ और हाइट कितनी रहेगी, सेम रहेगी। तो लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर। ये किसका मैंने लिखा है, क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालते हैं। देखिए 2 LB 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। सिर्फ मैंने LBH की वैल्यू पुट करी है और मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिए 2 8 4 = 32 + 16 + 32 करते हैं। अब इसको सोल्व, 80 कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया कितना बन चुका है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो यूनिट होती है, देखिए वॉल्यूम की कितनी होती है, सेंटीमीटर क्यूब, साइड की कितनी ली मैंने, सेंटीमीटर, और एरिया, सरफेस एरिया था तो एरिया की क्या लेते हैं हमेशा से, स्क्वायर। यही मुझे फाइंड आउट करना था और ये मेरा आंसर आ चुका है, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। एक जो वेसल है किस फॉर्म में, होलो हेमिस्फीयर के बेस पर है, होलो हेमिस्फीयर, खाली जैसे, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। देखिए यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, बट उससे आंसर पर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा फिगर पर पड़ जाता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब इन्होंने क्या बोला, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, जिसके ऊपर होलो सिलेंडर है। अगर माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर होता तो इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन को मैं ऊपर बना देता। देखिए ऑन का मतलब हमको इजीली पता है, अगर यहाँ पे होता माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर तो यानी कि हेमिस्फीयर जो है वो सिलेंडर के ऊपर है। बट अब इन्होंने क्या बोला, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, यानी कि होलो सिलेंडर ऊपर है और हेमिस्फीयर नीचे है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा इसका। बाकी हमारी जो फिगर की शेप है वो एज इट इज रहेगी। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, देखिए रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, यानी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इस पूरे वेसल की हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट ऑफ वेसल, देखिए हाइट ऑफ वेसल कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब रेडियस कितना है, 7, रेडियस कितना है, 7। अब देखिए ये रेडियस है तो ये जो नीचे जा रहा है ये भी तो रेडियस ही है ना, हेमिस्फेरिकल पोर्शन के लिए वो भी रेडियस है। अब इस टोटल की हाइट कितनी है, 13। अब जो नीचे वाला जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है इसकी हाइट भी तो 7 ही रहेगी, जो मुझे पूरे में से कैंसिल करनी है वो तो 7 ही बचेगी ना। देखिए रेडियस 7 है तो जो नीचे वाला पोर्शन है, जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, उसकी जो एक्चुअल हाइट वेसल के हिसाब से हाइट, वैसे तो वो रेडियस ही है, बट जो वेसल के हिसाब से हाइट है कितनी है, वो 7 सेंटीमीटर। टोटल 13 थी, जो ये ऊपर बच गई, ये कितनी बच गई, 6 सेंटीमीटर। देखिएगा हमने यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप सोचना था कि किसकी डायमेंशन एक्चुअली में क्या रहेगी। तो मैंने क्या किया, रेडियस निकाला और जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन की जो हाइट थी वो मैंने अलग कर दी, 7 एज इट इज रेडियस बना दिया। टोटल हाइट कितनी थी वेसल की, 13, और जो बची हुई हाइट किसकी बच गई, सिलेंड्रिकल पोर्शन की बच गई, क्योंकि जो इन्होंने बोला था माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अब क्या निकालना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमको क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब देखिए, अब इसमें हमको देखना है कि हमको CSA लगाना है या TSA लगाना है, ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड है, हमको सब कुछ सोचना होगा। देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए, अब होलो सिलेंडर बार बार बोल रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा खाली है, ओपन है ऊपर से, ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन भी और ये सिलेंड्रिकल पोर्शन भी, तो इसका जो एरिया है वो जाएगा CSA में, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का CSA क्या होगा वो लिखेंगे। अब CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πRH, कहाँ गया ये रहा, 2πRH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 2πr², कितना है, 2πr²। देखिए
अब किस हिसाब से लिया, दोनों का मैं सी से उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो टोटल इनर सरफेस एरिया है वो मुझे चाहिए। अब देखिए, अब इसमें से 2πr कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या h प्लस आर। यहाँ से 2πr चला गया, क्या बचा h। यहाँ से 2πr चला जाएगा, आर स्क्वायर था तो एक r बचा। अब सॉल्व करते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, अगर मेंशन ना हो तो। मेंशन हो तो कुछ भी दे सकते हैं, वो 3.14 देते हैं या फिर 22/7 हम बाई डिफॉल्ट लेते हैं। तो क्या लेंगे 22/7। r कितनी है, रेडियस 7, रेडियस कितनी है 7, h प्लस आर। अब h किसकी बात हो रही है, h हमको वेसल की कभी नहीं लेनी है, सिर्फ सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेनी है। वो क्या है 6, कितनी है 6, प्लस r कितना है इसका 7, r कितना है 7। इस 7 से 7 तो हो गया कैंसिल, कितना बचा 44 × 13, 44 × 13। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बच गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बच गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच गया मेरा टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, जो कि हमको रिक्वायर्ड था। नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक टॉय किस फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है, जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, माउंटेन ऑन अ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन। मैंने आपको डिफरेंशिएट किया था पिछली बार बाय से और इस बार ऑन से। आप ऑन का जरूर सोच लीजिएगा, चाहे आप बाय कर रहे हो चाहे ऑन, उससे हमारे माइंड को अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है। ऑफ सेम रेडियस, जो हेमिस्फीयर है और जो कोन है दोनों का रेडियस क्या है सेम। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। दोनों की टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड टीएसए ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब देखिए, हमको बिना देखे टीएसए पर नहीं जाना है, इसमें एक्चुअली में सीएसए लगेगा, बट इन्होंने क्या बोल दिया टोटल सरफेस एरिया। ये कहना चाह रहे हैं टोटल टॉय का, कि जो कोनिकल पोर्शन है और जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उसका सरफेस एरिया टोटल। हम गलती नहीं करेंगे, हमको टीएसए नहीं लगाना है, हमें जो क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा वही हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5। जो कोन का रेडियस है वो कितना है 3.5, कितना है 3.5, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। क्लियर है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट कितनी है 15.5। देखिए, पूरे के पूरे टॉय की हाइट कितनी है 15.5, बट हमको तो जो फॉर्मूला है अलग अलग लगाना है, कोन का और हेमिस्फीयर का, तो मैं उनकी अलग अलग हाइट भी निकालूंगा। देखिए, देखिएगा, अब जो ये कोन हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, देखिए इसका रेडियस कितना है 3.5, तो जो नीचे वाला बच गया इसका रेडियस भी कितना होगा 3.5। तो इस पोर्शन की जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है इसकी हाइट तो मुझे पता चल गई 3.5 सेंटीमीटर। अब टोटल कितनी थी 15.5, उसमें से 3.5 कम हो गई, बची कितनी 12। कितनी बची 12। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी कि जो इसका बाहर वाला सरफेस एरिया, यानी कि मान लीजिए कि हमको इस टॉय पर कलर करना है, ठीक है। एरिया का मतलब कलर ही हो गया ना, कि जो एरिया इसका दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, जो कोनिकल पोर्शन है उसका सीए से दिख रहा है, सिर्फ उसका बेस हमको नहीं दिख रहा। अगर मान लीजिए हमें कलर ही करना है इसके एरिया पर, तो हमें इसका अंदर वाला जो सर्कुलर बेस है वो नहीं दिख रहा, हमें सिर्फ कोनिकल पोर्शन दिख रहा है। तो हम इस केस में क्या लेंगे सीएसए ऑफ कोन। क्या लेंगे सीएसए ऑफ कोन। और जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है इसका भी सिर्फ हमें स्फेरिकल रीजन दिख रहा है, जो सर्कुलर बेस है वो हमको नहीं दिख रहा, तो इसमें भी हम क्या लेंगे सीएसए। इसमें भी हम क्या लेंगे सीएसए। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है इनके इस टोटल वर्ड से, बिल्कुल भी ये गलत मेंशन कर रखा है, ठीक है। इनका मतलब है कि टोटल टॉय का हमको अलग अलग फिगर के हिसाब से देखना होता है। देखिए, अब लिखेंगे तो हम भी यही टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होगा सीएसए ऑफ कोन क्या है पाई आर एल, क्या है पाई आर एल, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, अब पहले तो हमारे पास एल ही नहीं है, हमारे पास एल नहीं है, स्लांट हाइट है, ये हाइट हमारे पास नहीं है। हमारे पास हाइट भी है और रेडियस भी है, हमारे पास ये वाला पोर्शन तो है
बट हमारे पास ये स्लांट हाइट नहीं है, तो मुझे पहले स्लांट हाइट निकालने के लिए इसके अंदर वो पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो लगा देते हैं। AB कितना है 12 स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3.5 स्क्वायर, 144 प्लस इसका करेंगे तो आ जाएगा 12.25। अच्छा आपको बता दूं, वैसे ये 35 25 के जो बनते हैं स्क्वायर, ये भी आपको साथ साथ बता देते हैं, काफ़ी इजी होते हैं निकालने, जो 5 से रिलेटेड होते हैं। कैसे करेंगे देखिए, अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो 25 एज इट इज लिखा। इसको 2 को इसके नेक्स्ट नंबर से यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 625। 2 × 3 6, इसका स्क्वायर क्या हो गया 625। 35 का स्क्वायर करना है, देखिए 5 का तो हो गया 25, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका नेक्स्ट नंबर 3 4 = 12, इसका स्क्वायर क्या हो गया 1225। ऐसे ही 45 में 5 का स्क्वायर क्या है 25, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 5, 4 × 5 20, कितना बन गया 2025। ये है इनके स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225, 45 का स्क्वायर 2025। इस टाइप से मैंने इसका स्क्वायर निकाला। ठीक है, अब देखिए, अब इनको प्लस करते हैं, क्या होगा 156.25 AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। अब देखिए, अब ये भी 25 बन रहा है, अभी किसका स्क्वायर है देखिए 12 × 5 का स्क्वायर तो 25 ही आ रहा है। 156 किसको मल्टीप्लाई करने से आता है, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करूं, 12 × 13, 12 × 13, यानी कि किसका स्क्वायर है 12.5 का, इसका 12 कर दिया और ये 5 का। ठीक है, 12.5 का ये स्क्वायर है। अब हम निकालते हैं पाई आर एल। अब यहाँ से पाई आर तो कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं L + 2r, कितना बचा L + 2r। पाई कितना है 22/7 ले लेते हैं, पाई r कितनी है 3.5, L कितनी है, L है हमारे पास ये जो निकली 12.5, कितनी निकली 12.5 प्लस 2 × r कितना है अगेन 3.5। करते हैं अब इसको सोल्व, 22/7 × 35/10 × 7 प्लस में 12.5 कितना हो गया ये 19.5 हो गया। मैं इसको डायरेक्ट 195/10 लिख रहा हूँ। क्लियर है? अब देखिए 7 5 5 2 2 11। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है देखिए 2145, इनको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 2145। अब एक नीचे 0 था तो एक डेसिमल लगा देंगे, कितना आ गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है तो कितनी आ गई 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया जो हमको रिक्वायर्ड था। नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये क्यूबिकल ब्लॉक मैंने बनाया, इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर यानी कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए ठीक है, अब जो इसका ये होगा बेस, वो कुछ मैं इस तरीके से बना रहा हूं। इसका जो बेस है वो कुछ इस टाइप से बना रहा हूं मैं। देखिए अब क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। देखिए अब ऊपर से देखने पर ये एक क्या है स्क्वायर, अब इसके ऊपर एक हमने रख दिया क्या, एक हेमिस्फीयर यानी कि एक बॉक्स सा रख दिया, सर्कुलर पोर्शन, सर्कुलर रख दिया एक फिगर। अब उसका जो मैक्सिमम डायमीटर है वो कितना हो सकता है, जितने की उसकी साइड है, जितने की उसकी साइड है। अब इसकी साइड कितनी है 7, तो इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो मैक्सिमम 7 ही तो हो सकता है, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, इसको तो क्रॉस करेगा नहीं। तो पहले तो इसके क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। द हेमिस्फीयर
कैन हैव 7 सेंटीमीटर डायमीटर, कैन हैव 7 सेंटीमीटर डायमीटर। क्लियर है? अब देखिए क्या हुआ, दोबारा समझा देते हैं। एक क्यूब के ऊपर हमने क्या रखा, एक हेमिस्फीयर रखा, उसकी जो डायमीटर है वो मैक्सिमम उसके साइड जितना ही हो सकता है, वही इन्होंने पूछा। दोबारा रीड करते हैं एक बार क्वेश्चन। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, यानी कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है कुछ इस टाइप से। What is the greatest diameter the hemisphere can have? The greatest can have 7 centimeter as diameter. Find the surface area of the solid. अब हमको क्या निकालना है, solid का surface area। ठीक है, देखिए surface area of the solid, इसका सरफेस एरिया देख कैसे निकालेंगे। सरफेस एरिया का अपना सीधा सीधा मतलब निकाल लिया कीजिए कि हमें उसका एरिया टू बी पेंटेड। देखिए सरफेस एरिया का मतलब है कि जो हमको फिगर का दिखाई दे रहा है, जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है वो इसका एरिया है, वहीं हम इसका कलर करेंगे। जो चीज़ दिखाई दे रही है, जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही हम उसको इसके एरिया में काउंट नहीं करेंगे। सीधा सा फॉर्मूला एरिया पहचानने का कि हमको किसका लेना है, जो चीज़ हमको फिगर को देखने पर दिखाई दे रही है वही हमारा एरिया है। अब देखिए, अब क्यूबॉइड है तो पूरा का पूरा क्यूबॉइड तो ले लेते हैं एक बार। ठीक है, पूरा का पूरा क्यूबॉइड ले लिया 6a², उसका मैंने पूरा का पूरा ts से ले लिया। ठीक है, अब जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, देखिए अब देखिए जो अनशेडेड पोर्शन है, जो व्हाइट पोर्शन है, उसके ऊपर तो एक हेमिस्फीयर आ गया। ठीक है, उसके ऊपर क्या आ गया, एक हेमिस्फीयर। तो जो ये बेस वाला एरिया है ये गायब हो गया। क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं मैं, अभी हेमिस्फीयर की बात कर ही नहीं रहा। जो ये वाला एरिया है अनशेडेड एरिया, जो व्हाइट एरिया है, ये तो छुप गया ना, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा तो ये एरिया छुप गया, यानी कि मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब ये एरिया नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहाँ पर कलर नहीं करूँगा। सीधा से मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एरिया जो हमको दिखाई दे हम वही अपने रिक्वायर्ड सरफेस एरिया का लेंगे। अब ये वाइट पोर्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने πr² माइनस कर दिया, क्योंकि ये सर्कुलर है। अब उसके ऊपर एक क्यूबॉइड आ गया, उसके ऊपर एक क्या आ गया, क्यूबॉइड का CS है, क्योंकि उसका भी बेस मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जो क्यूबॉइड हेमिस्फीयर का जो बेस है, सर्कुलर बेस है, वो भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो सिर्फ उसका CS से लूंगा। जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है, जो ये स्फेरिकल पोर्शन है, मैं सिर्फ इसको लेने वाला हूं। तो इसका एरिया क्या होगा हेमिस्फीयर का, CS से क्या होगा 2πr², क्या होगा 2πr²। 6a² माइनस πr² प्लस 2πr² कितना हो गया πr², कितना हो गया πr², 6a² प्लस πr²। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हमारा। अब देखिए, अब मुझे कुछ नहीं करना, जो मुझे दिमाग लगाना था वो मैंने लगा लिया है। इसी पर आपको सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अब मुझे सिर्फ डायमेंशंस पुट करने हैं और मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्यूबॉइड की साइड कितनी है 7, तो कितना ले लेंगे 7/2 प्लस πr²। अब इसका r कितना है, रेडियस। देखिए डायमीटर कितना था 7, तो रेडियस कितना होगा 7/2। अब r का स्क्वायर था तो 7/2 इंटू 7/2। क्लियर, इन्होंने पॉइंट तो नहीं दे रखा ना, ठीक है। अब 2 से ये कट गया 11 पे, 7 से ये कट गया 7 पे, कितना बना, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 294 प्लस 77/2, इसको प्लस किया कितना आ गया 77/2। अब इसको पॉइंट्स में निकाल देते हैं, 38.5 कितना हो गया 38.5। अब इसको ऐड कर देते हैं 332.5 कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है मेरे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड एरिया, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, यानी कि एक हेमिस्फेरिकल जो डिप्रेशन है वो काट लिया गया। पहले ऊपर लगाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, अब काट लिया गया। देखिए कैसे। अब इसमें से जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है वो कट कर दिया गया है,
और कुछ इस तरीके से भी फिगर बन गया। क्लियर है? देखिए हेमिस्फेरिकल पोर्शन इसमें से पूरा कट कर दिया गया है। अब ऊपर से देखने पर ये कुछ इसी टाइप से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था उसी टाइप से ही बन जाएगा। देखिए ऊपर देखने से कुछ इसी टाइप का बनेगा। पहले इस जगह पर जो व्हाइट पोर्शन है इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल था, अब उसके नीचे कट आउट कर दिया गया। अब देखने वाली बात क्या है कि हमको कितना एरिया दिख रहा है, हम वही एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं दोबारा से। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से एक हेमिस्फेरिकल जो कटआउट है वो कट कर दिया गया, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, यानी कि जो हेमिस्फेयर का पूरा डायमीटर है वो कितना है, एल है। कितना है, एल, यानी कि साइड कितनी हो गई, एल, साइड कितनी हो गई, एल, और जो ये है रेडियस वो कितना हो गया, l/2। देखिए दोबारा पढ़ते हैं। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, उसके अंदर से निकाल लिया गया एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन सच दैट द डायमीटर एल, डायमीटर एल का क्या मतलब है, जो उसकी साइड है वो कितनी हो गई, एल दी है। इस बार इन्होंने कोई ना कोई कांस्टेंट देना होता है, इस बार इन्होंने एल कांस्टेंट दे दिया। इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, जो उसका डायमीटर है वो उसकी साइड के इक्वल भी है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा। देखिए अब पहले तो मैं पूरा का पूरा क्यूबॉइड ले रहा हूं, पहले मैंने क्या लिया, पूरा का पूरा क्यूबॉइड। अब देखिए अगर एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन कट करा जाएगा तो ये जो व्हाइट पोर्शन है, जो यहाँ पे वुडन पीस था, क्योंकि ये वुडन क्यूबिकल ब्लॉक है, वो खत्म हो जाएगा। एक सर्कुलर पोर्शन खत्म हो गया ऊपर से, उसको तो मैं माइनस कर रहा हूँ, -πr²। क्लियर हुआ क्या किया, -πr²। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब उस जो ऊपर का जो बेस था उसका वो तो खत्म हो गया, बट जो एरिया मुझे अंदर से दिखाई देने लगा अब हेमिस्फेरिकल की फॉर्म में, वो मुझे दिखाई देने लगा। अगर मुझे उस पूरे बॉक्स को कलर करना पड़े तो मुझे उस हेमिस्फेरिकल जो शेप है वहां पर भी कलर करना होगा। तो उसको कलर करने के लिए उसका सी से, क्योंकि बेस तो उसका भी नहीं है, उसका सी से ही लूंगा मैं, हेमिस्फेयर का सी से 2πr² ही लूंगा, 2πr²। अब इसको सॉल्व करते हैं। πr² प्लस -πr² प्लस 2πr² प्लस πr² बच जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरा जो सोचने का काम था सारा हो चुका है। डायमेंशन बिल्कुल सेम आई है। देखिए अब आपने एक बात नोटिस की, चाहे हम एक हेमिस्फेयर ऊपर लगा दें, चाहे एक हेमिस्फेयर हम कट कर दें, हमारा जो एरिया है वो सेम रहेगा। पहले भी यही फॉर्मूला डराइव हुआ था, अब भी यही फॉर्मूला डराइव हुआ। थोड़ा पहचान करते चलिए, पहले भी हमने इसी के तरीके से समझा था, अब भी इसी के तरीके से समझ रहे हैं। अब डायमेंशंस पुट करते हैं। साइड कितनी है, एल, साइड कितनी है, एल, प्लस पाई, आर कितना है, डायमीटर एल है तो रेडियस कितना है, l/2, l/2। अब देखिए 6l² प्लस πl²/4, πl²/4। अब देखिए अब जो इन्होंने आंसर दे रखा है ना, उसमें l²/4 कॉमन ले रखा है, l²/4 कॉमन ले रखा है, तो हम भी कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसके पास तो देखिए l² तो आ रहा है दोनों के पास, l² तो दोनों के पास है, बट जो अपॉन में 4 मुझे कॉमन लेना है वो इसके पास तो है, इसके पास नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर दिया एक बार। इस 4 को तो मैं बाहर कॉमन ले लूंगा, ये सिर्फ आंसर मिलाने के लिए, नहीं तो आप सिर्फ l² भी कॉमन ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कॉमन लेंगे तो देखिए ये वाला 4 चला गया, ये l² चला गया, कितना बचेगा, 6 × 4 बचा, यानी कि 24 प्लस पाई, 24 प्लस पाई। अब सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगा देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लीजिए, ये है मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल जो है वो किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक ऑन ईच ऑफ इट्स एंड। देखिए जो इसका सिलेंड्रिकल पोर्शन है, जो इन्होंने बात की, अ मेडिसिन शेप इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल शेप है जो कि यहीं तक है, विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड।
अब दोनों तरफ एक एक हेमिस्फीयर भी अटैच्ड है, ये वाला भी हेमिस्फीयर और ये भी हेमिस्फीयर। मैंने थोड़ा सा डॉटेड से इसको डिफरेंट भी किया है। अब देखिए, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। जो टोटल पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो कितनी है? 14 mm। वो कितनी है? 14 mm, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। अब जो इसका डायमीटर है वो कितना है? 5 mm। डायमीटर कितना है? 5 mm। बट मुझे तो रेडियस से मतलब है, तो मैं रेडियस कितना ले रहा हूँ? 5/2। रेडियस कितना ले रहा हूँ मैं? 5/2। अब देखिए, रेडियस तो ले लिया, अब जो ये वाला रेडियस है ये कितना बन गया? ये भी तो बन गया ना 5/2। देखिए, ये रेडियस भी 5/2 और ये रेडियस भी 5/2, ठीक है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब मुझे इसका सरफेस एरिया चाहिए। अब सरफेस एरिया में मुझे क्या क्या दिख रहा है? देखिए, मुझे जो दिखेगा मैं वही देखूंगा। मुझे एक तो दिख रहा है CSA ऑफ सिलेंडर। क्या दिख रहा है? CSA ऑफ सिलेंडर। और एक CSA इस हेमिस्फीयर का और एक CSA इस हेमिस्फीयर का। या तो हम मान लेंगे पूरा एक स्फीयर है या दो हेमिस्फीयर्स है, उनका CSA, TSA नहीं, उनका CSA। अब देखिए, अब हमारे पास सारे के सारे तो हैं, ठीक है। डायमेंशन बस इसकी हाइट नहीं है, सिलेंडर की हाइट नहीं है। अब देखिए, 5/2 तो इस तरफ चला गया, यानी कि 2.5, इस तरफ भी चला गया 2.5। अब 14 में से 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया? 5। 14 में से अगर 5 चला गया तो कितना बच गया? 9 mm। हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितनी बच गई? 9 mm। अब सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा? देखिए, CSA ऑफ सिलेंडर कितना है? 2πRH। 2πRH प्लस, अब क्या है, इस हेमिस्फीयर का CSA कितना हो जाएगा? 2πr²। और उस हेमिस्फीयर का कितना हो गया? 2πr²। या तो आप कंबाइन स्फीयर का लगा दीजिए 4πr², या फिर आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, दो हेमिस्फीयर, ठीक है। वैसे बनना तो यही है, 2πRH प्लस 4πr²। अब कॉमन ले लेते हैं, 2πr मेरा कॉमन आ रहा है, इसमें से बचेगा h और इसमें से बचेगा 2r। इसमें से क्या बचेगा? 2r। अब देखिए, 2πRH प्लस 2r। देखिए, अब पाई हमको पुट करना है, 2 × 22/7 इंटू r कितना है इसका? r है 5/2। कितना है? 5/2। कोशिश कीजिए करें कि अगर फ्रैक्शन में लिया जाए तो ठीक है, क्योंकि देखिए बेसिकली हमको सोल्व तो करना होता है। कई क्वेश्चन में अगर ऐड करना है तो वहाँ पे डेसिमल ठीक रहता है, अगर हमको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो हमारा फ्रैक्शन ठीक रहता है। h प्लस 2r। अब h मुझे किसकी लेनी है? सिलेंड्रिकल पोर्शन की। कितनी है? 9 mm प्लस 2 × r कितना है? 5/2। r कितना है? 5/2। अब देखिए, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये वाला 2 से 2, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में, तभी मैंने कैंसिल करे। अब देखिए, ये वाला 2 से 2 भी कैंसिल, कितना बचा? 22/7 × 5 इंटू 9 + 5 कितना हो गया? 14। 9 + 5 कितना हो गया? 14। 7 2 कैंसिल हुआ। अब 5 × 2 10, 10 × 22 कितना हो गया? 220। कितना हो गया? 220। सरफेस एरिया था तो mm²। पूरी डायमेंशन किस में थी इनकी? mm में। तो जो इसका सरफेस एरिया होगा mm² या mm²। नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक टेंट किस शेप में है? सिलेंडर की शेप में है, ठीक है। सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, यानी कि इसके ऊपर क्या है? एक कोनिकल टॉप है। ये पूरा का पूरा बना मेरा टेंट। इफ द हाइट, देखिए अब जो टेंट है, अब टेंट में ना तो इसका बेस बनेगा ना ये वाला बेस बनेगा, कोई भी बेस नहीं बना। ये सिर्फ इसका भी CSA है और इसका भी CSA। आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। अब सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है? 2.1 मीटर। और डायमीटर कितना है सिलेंड्रिकल पार्ट का? देखिए, पहले वाली हाइट और दूसरे वाला डायमीटर। अब डायमीटर कितना है? 4। मुझे सिर्फ रेडियस से मतलब है, तो मैं उसका हाफ कर रहा हूँ। 4 का मैंने हाफ किया, कितना आ गया? 2 मीटर्स। अब आगे चलते हैं। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। जो इसकी स्लांट हाइट है वो कितनी है? 2.8 मीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब मुझे इस पूरे टेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, उसको
500 रुपये से मल्टीप्लाई करना है बस। अब देखिए, अब इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर दिस, हाइट और डायमीटर हमको सब कुछ दे रखा है, तो इसका एरिया निकालते हैं। देखिए, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर टेंट क्या होगा। देखिए, एरिया के लिए मुझे इसका भी सी एस से लेना है, क्यों इसका भी सी एस से लेना है, ना तो इसका बेस इंक्लूड होगा ना ही ये वाला बेस इंक्लूड होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2 पाई आर एच तो हो गया सिलेंडर का, और कोनिकल का क्या हो गया, पाई आर एल। कोनिकल का क्या हो गया, पाई आर एल। अब पाई और आर में कॉमन ले रहा हूं क्या बचेगा, 2h प्लस एल। क्या बचा, 2h प्लस एल। अब देखिए, पाई 22/7, एल कितना है, स्लांट हेड कितनी है, 2.8, स्लांट हेड कितनी है, 2.8, 2, एच कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, 2.1, कितनी है, 2.1 प्लस एल कितना है, सॉरी यहां मैंने एल पुट कर दिया, यहां आर पुट करना था, यहां पे आर पुट करना है। आर कितना है, 2, और एल कितनी है इसकी, 2.8, एल कितनी है इसकी, 2.8। क्लियर है, आर की जगह 2 रख दिया मैंने, बाई चांस पहले 2.8 रख दिया था। देखिए, 22/7 इंटू 2 इंटू क्या बचेगा, 2 इंटू 2.1 कितना होगा, 4.2 प्लस 2.8, 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, कितना हो गया, 44 मीटर स्क्वायर। अब एरिया तो निकल चुका है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस। अब हमको कैनवस की कॉस्ट भी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैनवस यूज्ड इन टेंट कितनी होगी। देखिए, अब 44 इंटू 500, क्योंकि टोटल कॉस्ट कितनी है, अच्छा कॉस्ट ऑफ कैनवस, हाँ टोटल कॉस्ट डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। कितना होगा, 2 जीरो तो आएंगी ही आएंगी, 22,000 रुपये। कितना लगेगा, 22,000 रुपये जो टोटल कॉस्ट इसका लगेगा। नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4, एक सिलेंडर की हाइट कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 मीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में, सॉरी यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही आएगा, एंड इसका डायमीटर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। तो हमको तो रेडियस चाहिए, रेडियस कितना आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, एक कोनिकल कैविटी इसके सेम हाइट की निकाल दी गई। एक ये जो कोनिकल कैविटी पूरा का पूरा कोन उसके सेम हाइट के पूरा बॉटम तक निकाल दिया गया। ठीक है, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर से, डायमीटर भी इस कोन का जो है बिल्कुल सेम है, यानी कि इसका जो रेडियस है वो भी कितना है, 0.7 सेंटीमीटर। इज होलोड आउट, निकाल दिया गया पूरा का पूरा एक कोन। फाइंड द TSA ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमको किसका, रिमेनिंग सॉलिड का टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, वो तो हमको उसको राउंड ऑफ करना है। तो देखिए क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब देखिए क्या होगा, अब इसका CS से क्या क्या लेना है, देखिए इसका CS से देखिए क्या क्या ले रहा हूं मैं, इसका तो CS से लूंगा सिलेंड्रिकल पोर्शन का। अब देखिए CS में क्यों ले रहा हूं, या तो मैं TSA में से ऊपर वाला बेस माइनस करूं, वो भी एक ही बात है, या मैं देखिए क्या क्या है जो सिलेंडर का मुझको लेना है वो क्या क्या लेना है। देखिए एक तो सिलेंडर का CS से लेना है और एक बेस लेना है, मुझे टॉप नहीं लेना, एक बेस लेना है। दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं CS से लेके उसमें ये वाला बेस ऐड कर दूं, या मैं TS से लेकर इस वाले बेस को माइनस कर दूं। मैं चूज कर रहा हूं CS से वाला तरीका। 2πRH, 2πRH मैंने लिया इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का। इस बेस को लिए क्या ले रहा हूं मैं, जो जो मुझे चीज दिख रही है उसी का एरिया होता है। बेस मुझे दिख रहा है क्योंकि बेस कटा नहीं है, ऊपर से जो है पूरा का पूरा होलोड आउट हो चुका है, तो बेस रहेगा। तो बेस क्या लूंगा मैं, बेस के लिए πr², सर्कुलर है तो πr²। अब प्लस,
अभी जो कोनिकल कैविटी निकली है, मुझे ये भी तो दिखाई देने लग गई ना, जब उसको कट किया तो कोनिकल कैविटी भी मुझे दिखाई दे रही है विदाउट टॉप, उसका टॉप नहीं, बस मुझे कोनिकल कैविटी का CS से दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसका भी मैं CS से ऐड करूंगा, क्या करूंगा, ऐड, माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए वहां पे मेरा कलर ज्यादा लगेगा, वहां पे मेरा कलर ज्यादा लगेगा अगर मुझे मान लीजिए पेंट करना है तो। अब कहाँ गया कोण, पाई आर एल, कितना आ गया, पाई आर एल। अब देखिए, अब हमको दे क्या क्या रखा है, इसकी हाइट दे रखी है और ये दे रखा है हमको रेडियस। तो मुझे क्या चाहिए होता है, एल चाहिए, तो मुझे एल निकालने के लिए एक बार पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगानी पड़ेगी। क्लियर है, ABC इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमको चाहिए, AB स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर देखिए क्या है 2.4 का स्क्वायर, BC क्या है 0.7 का स्क्वायर। 2.4 का स्क्वायर 24 का होता है, देखिए 576, तो 2 डेसिमल से पहले मैं पॉइंट लगा दूंगा, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दूंगा, इसका 0.49। 7 का होता है 49 और 2 डिजिट से पहले मुझे डेसिमल लगाना है, तो क्या हो गया 0.49। अब इसको ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा 6.25। अब 6.25 किसका स्क्वायर होता है 2.5 का, तो मेरा AC कितना आ गया 2.5, कितना आ गया 2.5, AC कितना आ गया 2.5। अब इस पूरे का सरफेस एरिया पुट करना स्टार्ट करते हैं। इसमें से कॉमन आ रहा है, देखिए पाई आर, तो मैं पाई आर कॉमन ले लेता हूँ, जो मैक्सिमम मेरा कॉमन आ जाएगा पाई आर ले लूंगा मैं उसे। देखिए यहाँ बचेगा 2H, यहाँ बचेगा R और यहाँ बचेगा L। अब आराम से पुट करते हैं, पाई R क्या है, R क्या है 0.7, क्या है 0.7, 2H हाइट कितनी है 2.4 प्लस R कितनी है 0.7 प्लस L कितनी है, L है 2.5, L कितनी आई है 2.5। अब देखिए 22/7 इंटू 7/10 इंटू 7/10 क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 क्या बना है 22/10 इंटू, देखते हैं क्या बना है 5.5, इनको ऐड करेंगे तो 5.5 और 6 7 8 बन गया, कितना बन गया ये 8 बन गया, पूरा ऐड करेंगे तो 8 बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 176 अपॉन में 10, ठीक है 176 अपॉन में 10, ये 8.0 बना था तो इसलिए मैंने 8 ही लिख दिया डायरेक्ट। अब कितना बन गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्होंने बोला कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको बताना है, तो 17.6 को अगर मैं राउंड ऑफ करता हूं तो कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है, A wooden article is made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। देखिए एक जो वुडन आर्टिकल है वो कैसे बनाया गया, एक सिलेंडर में से दोनों तरफ से एक हेमिस्फेरिकल स्कूप निकाल दिया गया। देखिए अ वुडन आर्टिकल इज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर के दोनों तरफ से हमने एक स्कूप निकाल दिया, ठीक है, यानी कि हेमिस्फेयर दोनों तरफ से निकाल दिए गए। जैसे हमने अभी एक क्यूबॉइड में से भी निकाला था और अभी पिछले क्वेश्चन में सिलेंडर में से एक कोन निकाला है, उस टाइप से हमने स्कूप करके एक हेमिस्फेयर निकाल दिया। आपको बुक में फिगर भी गिवन है इसकी। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, टोटल हाइट सिलेंडर की कितनी है 10, कितनी है 10, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5। बेस का जो रेडियस है कितना है 3.5, बेस का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हमको टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है, आर्टिकल का। काफी आसान क्वेश्चन है, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगा। देखिए अब सिलेंडर से शुरू होते हैं। देखिए सिलेंडर के जो टॉप और बॉटम है वो तो स्कूप हो चुके हैं, वो तो बाहर निकल चुके हैं, उनका कुछ नहीं लेंगे हम, सिर्फ हम लेंगे CS से। क्या लेंगे CS से। CS से क्या है सिलेंडर का 2πRH, क्या है 2πRH। अब देखिए एक हेमिस्फेयर ऊपर से स्कूप किया गया, यानी कि उसका एरिया बढ़ गया, उसका एरिया बढ़ गया, वो मुझे दिखने लग गया।
जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है वो मुझे दिखने लग गया, मान लीजिए मुझे उसको कलर करना है तो मुझे उस हेमिस्फेरिकल पोर्शन पर भी कलर करना पड़ेगा। तो वो एरिया ऐड हो गया, एक हेमिस्फेयर का सी से ऐड हो गया और एक नीचे से उसका एरिया ऐड हो गया हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा एच प्लस 2r, एच प्लस 2r। अब देखिए 2 पाई आर, अब एच और आर सब कुछ तो मुझे गिवन है, मुझे सिर्फ पुट करना है 2 पाई आर, कोई डायमेंशन गिवन नहीं है अलग से। आर क्या है 3.5, यानी कि हाँ 3.5 पुट कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। एच कितना है 10 प्लस 2 इंटू 3.5। अब देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए 10 और ये कितना बन गया 7, 2 इंटू 3.5 कितना बन गया 7। अब देखिए 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा और 2 इस पे चला गया, बाहर कितना बच गया 22, अंदर कितना आया 17, अंदर कितना आया 17। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बच गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना बच गया इसका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।